नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट अपडेट के आज के वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार दो बड़े अपडेट करने जा रही है। सबसे पहला अपडेट जो होगा, सारे एलपीजी सिलेंडर को उनके कंज्यूमर के मोबाइल से जोड़ा जाएगा। मतलब सिलेंडर में ही क्यूआर कोड लगाए जाएंगे और उसके तहत जो है मोबाइल से जोड़ा जाएगा। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। और दूसरा हम लोग जानने जा रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो अभी लोहे के आ रहे हैं उसको हार्ड प्लास्टिक मेटल में बनाने की तैयारी सरकार कर रही है और उसमें भी बहुत बड़े बड़े अपडेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बता दूं, हम गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं इसी चैनल पे करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जितनी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा दी गई है, इसीलिए इसमें जानकारी की सत्यता जो है 100% गारंटेड है। अब बात करते हैं सरकार जो है क्यूआर कोड क्यों लगा रही है। इससे आपको तीन फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा क्या होने वाला है कि किसी भी तरह का एजेंसी का कंप्लेन आप डायरेक्ट केंद्र सरकार को कर पाओगे। दूसरा फायदा सरकार को होने वाला है कि सरकार को राजस्व का घाटा नहीं होगा। मतलब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कम सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। सरकार साल में 12 सिलेंडर तो देते हैं लेकिन उनको जरूरत 5 ही सिलेंडर की पड़ती है या 10 सिलेंडर की पड़ती है। इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, अपने घरेलू यूज के सिलेंडर को कॉमर्शियल यूज के लिए बेच देते हैं। जैसे होटल में, रेस्टोरेंट्स में घरेलू यूज वाले सिलेंडर यूज होने लग जाते हैं। देखिए इसके दो नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो यह है कि सरकार को जो है कॉमर्शियल सिलेंडर बेचना चाहिए जहां वहां आप अपने घर वाले सिलेंडर बेच रहे हो। दूसरा नुकसान यह है कि ये सिलेंडर घर में यूज करने के लिए तो बहुत सेफ है, घर में यूज करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कॉमर्शियल यूज के लिए ये सेफ नहीं है क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर होता है, वहां ज्यादा गैस जलता है, वहां ज्यादा मतलब गर्मी ज्यादा होती है, वहां की टेम्परेचर विपरीत कंडीशन में होती है। उनके लिए अलग सिलेंडर बनाया गया है रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने के लिए, इसीलिए घरेलू सिलेंडर वहां सुरक्षित नहीं है। इसी को रोकने के लिए सरकार जो है ये एलपीजी कनेक्शन को आपके मोबाइल से कनेक्ट करने जा रही है। ये जो क्यूआर कोड होगा इससे सरकार ट्रैक कर पाएगी कि जैसे आपके नाम पर कनेक्शन है तो इसका सिलेंडर आप ही यूज कर रहे हो, ना कि कोई दूसरा होटल या ठेले वाला। और दूसरा चीज सरकार करने जा रही है ये एलपीजी सिलेंडर को लेके कि मोबाइल से आपके कनेक्ट हो जाएगा। इससे आप क्यूआर कोड करके अपने सिलेंडर का वजन, अपने सिलेंडर का हेल्थ पता कर पाओगे कि कहीं किसी तरह का डिफेक्टिव सिलेंडर तो आपको नहीं दिया गया है। अगर डिफेक्टिव सिलेंडर दिया गया है तो आप उसका कंप्लेन कर पाओगे। ये दो चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलपीजी सिलेंडर को लेके। सरकार का यह भी कहना है कि इस तरह से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। अभी क्या हो रही है कि गैस, देखिए केंद्रीय मंत्री जो है आपको गैस का सप्लाई का सब देखती है, वो जाता है स्टेट के पास, स्टेट जाता है गैस एजेंसी के पास और एजेंसी कनेक्ट करती है कस्टमर को। इससे क्या हो रहा है, बीच में बहुत ज्यादा गैप हो पा रहा है और इसके कारण एजेंसी वाले मनमानी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई एजेंसी कम गैस देते हैं, मतलब 1 किलो 2 किलो कम गैस देते हैं। कई बार गैस सिलेंडर में रबर्स नहीं लगे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कई सिलेंडर पचके हुए होते हैं या फिर कई सिलेंडर अति ज्यादा जंग लगे हुए होते हैं जो यूज करने के लिए नहीं है। इसी कंडीशन में लोग कहां कंप्लेन करें, किससे कंप्लेन करें, लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते थे। अब लेकिन मोबाइल से जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद लोग डायरेक्ट कंप्लेन कर पाएंगे, अपने एजेंसी की भी और जो भी वेंडर है उसकी भी कंप्लेन कर पाएंगे। इससे लोगों को बहुत ही सहूलियत मिलने वाला है। अब बात करते हैं ये जो सरकार जो है लाइट वेट सिलेंडर लॉन्च करने के चक्कर में है, इसका क्या फायदा है और इसको कैसे समझिए कि ये इतना जरूरी क्यों है। ये जो मेरे बगल में ट्वीट है, ये ट्वीट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। अब बात करते हैं इस ट्वीट के बारे में। इन्होंने इस ट्वीट में क्लियर से लिख रखा है, स्विच टू मॉडर्न एज सिलेंडर। अब बताते हैं इस सिलेंडर की क्या क्या खासियत है। मेनली जो 2-3 खासियत है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला खासियत क्या है, ये बहुत ही लाइट वेट है एज कंपेयर टू लोहे के सिलेंडर। उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही टफ होता था। दूसरा, ये मेंटेनेंस फ्री है। लोहे के सिलेंडर को बराबर पेंट करना पड़ता था, हर साल उनको चमका के रखना पड़ता था, ये भी देखना पड़ता था कहीं जंग ना लग रहा हो, बहुत कुछ मेंटेनेंस चाहिए था, उसको नहीं करना पड़ेगा। प्लास्टिक का हार्ड टॉप सिलेंडर है, एक बार बन गया तो इसका मेंटेनेंस खर्च जो है सरकार को बहुत कम लगने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है आपको, वो है दुर्घटना में। दुर्घटना की स्थिति में लोहे के वाले सिलेंडर जो होते थे वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। उनका अगर मान लीजिए किसी भी जगह पे ब्लास्ट भी होता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे और दूर दूर तक लोगों को नुकसान पहुंचाते थे क्योंकि वो लोहे के टुकड़े उड़ते थे और जगह जगह लोगों को लग जाते थे। लेकिन ये प्लास्टिक टॉप सिलेंडर का खासियत ये है कि ये जहां पे नुकसान करेगा वहां पर तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा और एज कंपेयर टू लोहे वाले सिलेंडर के वो नुकसान भी कम होगा और ये ज्यादा दूर तक उड़ के जाएगा भी नहीं और लोगों को नुकसान नहीं होगा ज्यादा। इसी 2-3 कारण के कारण सरकार चाह रही है कि ये जितने भी लोहे वाले सिलेंडर है इनको बदलकर ये मॉडर्न एज सिलेंडर में लाया जाए।
इन सब के बारे में आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। आप ये मॉडर्न सिलेंडर लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग चीज़ों को एडेप्ट बहुत स्लोली करते हैं, हम लोग नई चीज़ों को जल्दी नहीं अपनाते हैं। इस गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, स्कीम्स की अपडेट होती है, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं जो आती भी है और चली भी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसी चीज़ को अपडेट करते रहेंगे हम इसी चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।